जिंदगी समझ में आई तो जिंदगी से दूर थे तुम, मरना चाहते थे पर जीने को मजबूर थे तुम। हर सजा कबूल की तुमने, सर झुका दे दीपक। हर सजा कबूल की तुमने, सर झुका दे दीपक। कसूर इतना था कि बेकसूर थे तुम। मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी वो लिखना। मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी ये लिखना। लिखना मेरे होठ उम्र भर खुशी को दर्द से, आंखों से बहता रहा मेरा पानी लिखना। मेरे मरने के बाद मेरी जो मैंने शायरी सुनाई वो थोड़ा चेंज करके सीए वर्जन में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब हुआ जब डीडी और आईडी का लेक्चर समाप्त हुआ तब पता चला। जब सीए समझ में आई तो सीए से दूर थे हम। जब सीए समझ में आई तो सीए से दूर थे हम, पढ़ना चाहते थे पर सोने को मजबूर थे हम। जब सीए समझ में आई तो सीए से दूर थे हम, पढ़ना चाहते थे पर सोने को मजबूर थे हम। हर क्लास अटेंड की हमने, सर झुका दे दीपक। हर क्लास अटेंड की हमने, सर झुका दे दीपक। कसूर इतना था कि सीए स्टूडेंट थे हम। और सर का जो ऐप शास्त्री चलन में है उसके लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। कुछ दिनों से कहना चाहता हूँ, वो एप्लीकेशन अपने पास संभाल कर रखना, मैं कोशिश करूंगा तो एक शायरी गा दूं। 25,000 कहना चाहता हूँ सर डीजी, जब से सीए ज्वाइन किए लाइफ हो रही है बहुत बिजी। कुछ दिनों से कहना चाहता हूँ आपको सर डीजी, जब से सीए ज्वाइन किए लाइफ हो रही है बहुत बिजी। क्लास 4 महीने पहले डीजी एनिमेशन ऐप निकालते तब हम भी कहते लाइफ इज सो सिंपल सो इजी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा लिख रहे हो। गुड। कोई वो सुनाओगा दर्द वाला, दर्द वाला। मैंने सुनाया ना भी आपको। सर आप जवाब दो, सर आप जवाब दो। लास्ट टाइम मैंने सबसे ब्रेकअप की कहानी सुनाई थी, पर मैं इस बार सर के जब सर ने प्रपोजल किया होगा वो वाली कहानी बताना चाहता हूँ। प्रपोजल वाले दिन जब सर मिलने जा रहे होंगे अपनी मैम से, तो सर ने सोचा होगा चलो रेस्टोरेंट ले चलता हूँ उसे, वो भी एसी वाले, एंट्री नंबर 19 को बिना सोचे हुए। क्या ले चलता हूँ? एसी रेस्टोरेंट लेते हुए बिना एंट्री नंबर 19 को सोचे हुए कि सर्विस चार्ज लग जाएगा कोई बात नहीं, पर प्रपोजल तो हो जाएगा। तो जब सर ने सोचा कि अगर हाँ बोला तो बिल मैं दूंगा, अदरवाइज सेपरेट सेपरेट बिल दोनों हो जाएगा। तो सर ने बोला कि मैं तुमसे ऑब्वियसली आई लव यू। तो मैम ने बोला कि पहले कुछ खाने से बात करते हैं। साथ में बोलोगा आर यू कंफर्टेबल विद दिस? घनिष्ठ मित्र थे जो हमेशा इनके ऊपर शायरी सुनाते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आंसर क्या मिला। तो सर ने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि दिल दिया दिलदार को मोहब्बत की निशानी समझकर, दिल दिया दिलदार को मोहब्बत की निशानी समझकर, वो कमरा खा ले बिरयानी समझकर। दिल दिया दिलदार को मोहब्बत की निशानी समझकर, वो कमरा खा ले बिरयानी समझकर। खूने जिगर में ना छोड़ा जालिम ने, खूने जिगर में ना छोड़ा जालिम ने, वो भी पीवे नींबू पानी समझकर। तुमने क्या बोला था? मैडम को शादी के टाइम पर जब साथ ली थी ना तब मैंने सुनाई थी मैडम को शायरी। टीवी फ्रिज कूलर सब सामान ले चले, टीवी फ्रिज कूलर सब सामान ले चले, जो कुछ भी ससुर ने दिया दान सब दान ले चले।
कूलर सब सामान ले चले, जो भी ससुर ने दिया वो सब दान ले चले। और चलने लगी मैडम जब हमारे साथ साथ, तो दिल से आवाज आई हम अपनी मौत का सामान ले। दिल चीर कर रो पड़ा दोस्त मेरा, ये सर के दोस्त ने बोला सर की, ये दिल चीर कर रो पड़ा दोस्त मेरा। मैंने तो बस इतना ही पूछा था, बीवी ख्याल तो रखती है ना तेरा। तो फिर जब सर ने बोला कि जब सर का रिस्पॉन्स इस तरह से आया, तो इनका मित्र ने कुछ इतना बोला, इस तरह से बोला कि चुरा लेंगे तुम्हारे हर एक आंसू, कभी अपनी महफिल में बुलाकर तो देखो। चुरा लेंगे तुम्हारे हर एक आंसू, कभी अपनी महफिल में बुलाकर तो देखो। भाभी कहोगे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दीपक, तुम मिलाकर तो देखो। उसने सब मैला ही देखा है, जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। चंदन के वृक्ष पर भी उसने शैला ही देखा है। और कैसे तेरे हाथों में छोड़ दूं मैं अपने रिश्तों की बात तो, कि तूने तो अपनी बहू में भी लैला ही देखा है। कहा कि यार तेरी वाली से तो बात बन नहीं रही, तो तेरे बगल वाली से मेरी बात करवा दे। तो फिर सर ने कहा तूने स्टैंडर्ड देखा है? तो सर उसके मित्र ने बोला कि किसका? उसका। बोले उसका नहीं तेरा। तो उसके मित्र ने इस पर शायरी सुनाई कि इश्क के आगे सभी मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी अपने लोग भी दूर हो जाते हैं। इश्क के आगे सब मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी अपने लोग भी दूर हो जाते हैं। प्यार सूरत देख कर नहीं होता है दीपक, प्यार सूरत देख कर नहीं होता है दीपक, क्योंकि कोयले भी अक्सर कोई नहीं हो जाते हैं। उसने देखा मुझे तिरछी नजरों से, हम तो मदहोश हो ही गए। और बाद में पता चली उसकी नजरें ही तिरछी थी, हम तो बेहोश हो गए। जिस पोजीशन पे आज है उस पोजीशन के पीछे भी कुछ रीजन है। तो जब सर आगे बढ़े तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद वो फिर मिली सामने, तो उन्हें देखकर सर ने कुछ इस तरह से बोला कि इस तरह से नहीं बोला, शाम का वक्त है शाखों को हिलाता क्यों है, शाम का वक्त है तो शाखों को हिलाता क्यों है, क्या हिलाता? परिंदों को उड़ाता क्यों है? शाम का वक्त है तो शाखों को हिलाता क्यों है, थके मंगे परिंदों को उड़ाता क्यों है, वक्त को कौन भला रोक सकता है बदले, सुइयां घड़ियों के पीछे घुमाता क्यों है, स्वाद कैसा है पसीने का ये मजदूर से पूछ, छांव में बैठकर अंदाजा लगाता क्यों है, अगर मुझको सीने से लगाने में तौहीन है अगर तेरी, अगर मुझको सीने से लगाने में है अगर तौहीन तेरी, फिर मोहब्बत के लिए हम कराता क्यों है। मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं ये नहीं बोला बेटा, मैं उसको बोला होगा वो तो हमें देखकर आज भी मुस्कुराते हैं, वो तो हमें देखकर आज भी मुस्कुराते हैं। ये तो जो उनके बच्चे हैं वो कमीने हैं जो मामा मामा कहते हैं। उसके बाद जब सर कांगड़ी शिखर में थे तो उनके मित्र ने ये कहा कि सर की हंसी बहुत फेमस है, सर जब हंसते हैं तो बच्चा हंसे ना हंसे सर की हंसी देखकर हंस देता है। तो सर के मित्र ने कुछ इस तरह से अर्ज किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक आने बहुत जरूरी है। मोम की तरह पिघलते हुए देखा है तुझे, मोम की तरह आएगा थर्ड लाइन में आएगा, मोम की तरह पिघलते हुए देखा है तुझे, लाइट्स ऑफ सर, लाइटों का दुरुपयोग मत करना बेटा। मोम की तरह पिघलते हुए देखा है तुझे, रात की तरह बदलते हुए देखा है तुझे, मोम की तरह पिघलते हुए देखा है तुझे, रात की तरह बदलते हुए देखा है तुझे, जाने किस गम को छुपाने की तमन्ना है तुझे दीपक।
तमन्ना है तुझे दीपक हर बात से मुस्कुराते हुए देख रहा है। हेलो तो सुनाओ, थोड़ी फीलिंग लग रहा है कुछ अपने 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 बारे में सुनाओ। सर एंटी डंपिंग लगा दो, एंटी डंपिंग ड्यूटी सर, एंटी डंपिंग लगा दो। अब बेटा तेरे वाला बच्चा तू क्या रोजा, अब तेरी बारी है, तुझे जरूर कुछ सुनाना है। मेरी क्लास अभी बिजी सुनाओ। कभी रोकर मुस्कुराए तो कभी मुस्कुरा कर रोए, कभी रोकर मुस्कुराए तो कभी मुस्कुरा कर रोए, जब भी तेरी याद आई मुझे बुला कर रोए। कभी रोकर मुस्कुराए तो कभी मुस्कुरा कर रोए, जब भी तेरी याद आई मुझे बुला कर रोए। अब इसका बड़ा फीलिंग से बड़ा फीलिंग रोक के दिखा, रोक के दिखा। थोड़ा सा लगे, कभी रोकर मुस्कुराए कभी मुस्कुरा कर रोए। कोशिश करो, आएगी डेफिनेटली आएगी। कभी रोकर मुस्कुराए तो कभी मुस्कुरा कर रोए, जब भी तेरी याद आई तुझे बुला कर रोए। एक तेरा ही तो नाम था जिसे लिखा 1000 बार, और बाद में उसी को मिटा मिटा कर रोए। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं और बेटा क्या ये शायरी है या अदरवाइज है? बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। मैंने मिलने को कहा शाम, उसने काट के कल शाम लिख दिया। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, मैंने मिलने को कहा शाम, उसने काट के कल शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट कर कलियां जमीन पर, चुन चुन कर एक एक को मैंने तेरा नाम लिख दिया। शायरों की महफिल में बात चली है दीवाने की, दिन रात जलने वाले परवाने की। सोचा कौन होगा ये सरफराया, देखा तो उंगली तेरे तरफ थी सारे जमाने की। रो पड़े यार, तो उसका ताली वाली बजा के मानता हूँ जहमत तो होगी तुमको ताली बजाने में, मानता हूँ जहमत तो होगी तुमको ताली बजाने में, पर प्रोग्राम का मजा बढ़ जाएगा आपके ताली बजाने में। सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर आलस परित्याग किए जा। सपनों में रख आस्था सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर आलस परित्याग किए जा। हार से ना डर गिर में फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को तू रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो सामने तो तू ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है तुझे किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है उसे पाने की चाहत कर, कर्म के साथ साथ खुदा की इबादत भी कर। फिर देख तेरी किस्मत क्या रंग दिखलाएगी, उसको तेरी मंजिल मिल ही जाएगी, उसको तेरी मंजिल मिल ही जाएगी। तू आप चल कोई गजल सुना के क्या करना, यूं बात बढ़ा के क्या करना। तुम मेरे थे मेरे हो, ये बात दुनिया को बढ़ा के क्या करना। तुम फर्ज निभाओ दिल से, कोई रस्म निभा के क्या करना। तुम
उसको मना के क्या करना। तेरे दर पे आके बैठे हैं, अब घर भी जाके क्या करना। दिन रात से अच्छा गुजरेगा, फिर तुमको बुला के क्या करना। इसमें कुछ एडिशन है। जब PLB का ऑडिटोरियम भाग गया हो तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके क्या करना। जब दिल में आग लगी हो जुदाई के तो लाइट बुझा के क्या करना। जब आग लगी हो दिल में जुदाई के तो फिर लाइट बुझा के क्या करना। IDD में तो दीपक ज्ञान है दीपक, IDD में तो दीपक ज्ञान है दीपक। ये बात 8 साल के स्टूडेंट को बता के क्या करना।